4PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आपने सुना कि साहब मायावती के भतीजे को Y+ सिक्योरिटी मिल गई है। खबर ये बड़ी नहीं है, बड़े नेता बन गए हैं, चाहे विरासत की वजह से ही सही। Y+ अगर मिल गई है तो कोई बड़ा अचरज की बात नहीं है। बात यह है कि खबर ये आ रही है कि बिजनौर की नगीना सीट से भी लड़ सकते हैं मायावती जी के भतीजे। वहां पर चंद्रशेखर रावण के भी लड़ने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि गठबंधन की तरफ से चंद्रशेखर रावण वहां से जीत जाएंगे या लड़ेंगे, और वो सीट जो है बहुजन समाज के वोट के एतबार से बड़ी मजबूत सीट मानी जाती है। कोई भी पार्टी का प्रत्याशी हो, अगर बहुजन समाज का वोट मिल जाता है तो वहां पर उनको जीत मिल जाती है। मैं आपके सामने दर्शकों हाजिर इसलिए हुआ हूं कि मायावती 2019 में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है 21% से ज्यादा था। ठीक, अब 21% से ज्यादा था। अचानक 2022 में क्या हुआ, वो वोट जो है घट करके 12-12.5% पर आ गया, यानी कि मायावती जी का वोट घट गया। इस पूरे एपिसोड का सार ये है कि मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से आरोप के मुताबिक मायावती एक ऐसी विरासत को किस प्रकार से बर्बाद करने जा रही हैं जो काशीराम ने अपने समय में अपने खून पसीने को लगा करके बनाया था। धीरे धीरे उनका वोट घटता जा रहा है, और वो जो वोट बहुजन समाज का है, चाहे वो बीजेपी में जाए, चाहे वो कांग्रेस में जाए या गठबंधन पर जाए, लेकिन जिस वजह से ये पार्टी बनाई गई थी, खड़गे की वजह से, जो खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और चंद्रशेखर रावण की वजह से, क्या उनको डर यह है कि मुझे अपना जनाधार जो है भले घटता रहे लेकिन मुझे बीजेपी के इशारों पर चलना है? क्या बीजेपी इनके घटते जनाधार को बढ़ा सकती है? क्या इनके जनाधार को बचा सकती है? इस बारे में मैं आपको बताने हाजिर ये हुआ कि जब उन्होंने सुना कि साहब बिजनौर की सीट से चंद्रशेखर, जो कि बहुजन समाज की एक आवाज बनते जा रहे हैं खास करके वेस्ट यूपी में, और जिस तरह से मायावती की प्रासंगिकता खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे, उस हिसाब से ये दो नेता एक राष्ट्रीय पटल पर आए हैं। खड़गे साहब, राहुल गांधी पहले कह चुके हैं वो कि प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, और कई सारे दलों की तरफ से खड़गे साहब का प्रधानमंत्री के नाम के लिए आगे आना इस बात के लिए काफ़ी है कि अगर ये घोषित हो जाता है नाम, उत्तर प्रदेश का दलित समुदाय नहीं, पूरे देश का दलित समुदाय इकट्ठा होकर इंडिया अलायंस पर यानी कि कांग्रेस पर आ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो दर्शकों आप यकीन मानिए 400 सीटों का जो नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो कहीं धूमिल हो जाएगा, 200 भी नहीं पकड़ पाएंगे। 220 से ऊपर तो अब भी नहीं जा रहे किसी वजह से, अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं मायावती की राजनीति पर आपको बात बताता हूं। 21% 2019 में मिला, 2022 में विधानसभा में वो घटकर 12.5% रह गया। अब 12.5% जब वोट रह गया दोस्तों, इसके अंदर मायावती का ये वोट घटना इस बात का सूचक है कि ये जताता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चल रही हैं। पिछले इलेक्शन में मैंने आपको बताया था कि अमित शाह जी ने कई बार कहा कि मायावती जी को बोलना चाहिए। अब मायावती जी को भतीजे को Y+ मिलना हो, या उनके विधायक जो कि राज्यसभा में वोट कर गए बीजेपी को और उस पर कोई कार्रवाई ना की हो, अमरोहा के सांसद पर फौरन कार्रवाई हो जाना, दानिश अली पर, और अपने विधायक को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बावजूद भी कार्रवाई ना करना, इस बात को साबित करता है कि मायावती जी का रुख कहां पर है। ऊपर से ये Y+ की जो सिक्योरिटी मिली है, इसके बारे में बिल्कुल साफ हो जाता है कि मायावती आने वाले इलेक्शन में शायद भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र बनने जा रही हैं, या फिर पीछे से उनको सपोर्ट करने जा रही हैं। इस बात को साइड में रख दीजिए। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि जिस संगठन ने मेहनत करके इस वोट को संजोया था, जुगाड़ किया था, इकट्ठा किया था, कमज़ोर, अल्पसंख्यक, SC सबको मिला करके काशीराम जी ने एक ऐसा संगठन तैयार कर दिया था कि देश प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगा था मायावती जी को। उसको बर्बाद होते हुए भी आप अपनी आंख से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? उसकी वजह यह है कि अब कांग्रेस आई और बाकी विपक्षी दल, उनके अंदर दो नेता ऐसे आ चुके हैं जो बहुजन समाज पार्टी के वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इंसाफ पसंद या सेकुलर जमातों के साथ खड़ा कर देंगे। उनका नाम है चंद्रशेखर रावण और मल्लिकार्जुन खड़गे। ये दोनों नेता अगर आगे आ गए तो मायावती का ये वोट शायद इधर डाइवर्ट हो जाए, और शायद इसी वजह से चिंता में उनको भागते भूत की लंगोटी, एक मिसाल है ना, उनको यही नज़र आ रहा है कि शायद मेरी पार्टी इस तरह से बच जाए, या मेरा वर्चस्व बच जाए, या मेरा
पूरा का पूरा कह सकते हैं अकूस संपत्ति जिनके भाइयों पर है वो बच जाए। ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इस पूरे एपिसोड का जो मकसद है ना दर्शकों, वो आपको बताना ये है कि ये जो विरासत मिली थी इसको भारतीय जनता पार्टी क्या बचा पाएगी? मायावती अगर ऐसा सोचती है, नहीं। लोकल और क्षेत्रीय दलों को तो खत्म करने के लिए नड्डा जी बिहार में कह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि छोटे दलों को खत्म कर दिया जाए। छोटे दलों को छोड़ दीजिए, उनके यहां जो कद्दावर नेता थे उनको भी जमींदोज कर दिया गया। तो फिर ये जो संगठन बना है कैसे बच सकता है? लेकिन अब मायावती जी शायद ये सोच रही हैं कि मेरा जनाधार खड़गे साहब की वजह से, चंद्रशेखर रावण की वजह से खिसक ना जाए, जो कि लगातार खिसकता जा रहा है। इस बार का बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है ज्यादातर कांग्रेस की तरफ जाने की उम्मीद करता है। अगर अखिलेश यादव कांग्रेस आई, अगर मिसाल के तौर पे मजबूत दलित कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, जैसे मैंने कहा अपर समाज के भी, तो आप यकीन मानिएगा हालात बिल्कुल पलट जाएंगे। लेकिन अगर मायावती अपने वोट को ट्रांसफर करा गई इनडायरेक्ट वे में एनडीए के अंदर, तो आप यकीन मानिए कि फिर वो 400 सीटें ना सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समझ लीजिए उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मायावती एक ऐसा फिगर हो सकती थी, उनका वोट एक ऐसा फिगर हो सकता था जो डिफरेंशिएट कर सकता है सत्ता में और विपक्ष में। विपक्ष को चाहे तो सत्ता में ला सकता है और सत्ता को चाहे तो विपक्ष में बैठा सकता है। लेकिन अब किसी भी वजह से रही, नुकसान यह है कि बहुजन समाज पार्टी का जो घटता जनाधार है, उसका जो संगठन है, वो जो जमींदोज हो रहा है। कई बार के मुख्यमंत्री का एक ही विधायक रह गया है, समाजवादी की वजह से उनके सांसद मिले उनको, और वो भी धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो घट रही है ना आपके सामने, ये पार्टी का पतन, ये एक बुरा सूचक है राजनीति के एतबार से। और दूसरी बात, खड़गे साहब और चंद्रशेखर जो मैं आपसे नाम ले रहा हूँ, इलेक्शन हर 15 दिन बाद करवट ले रहा है। इन लोगों को अगर इंडिया गठबंधन ने बिल्कुल मेन पटल पर लाकर इलेक्शन लड़ लिया, तो आप यकीन मानिए बहुजन समाज पार्टी या मायावती का वोट खिसकने में देर नहीं लगेगी और वो इधर आ जाएगा। और अगर ये वोट इधर आ गया तो फिर आप मान लीजिए 200 नहीं छू पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ना प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। तो ये नगीना की सीट खाली भतीजे नहीं लड़ रहे हैं, आप ये समझिए कि वो आने वाले वक्त में एक भारतीय बहुजन समाज का नेता पैदा नहीं होने देना चाहती। हालांकि चंद्रशेखर रावण ने आज तक मायावती जी के बारे में 2 शब्द नहीं कहे। उनके समाज को बिकना हो, उनके समाज को बेचना हो, खरीदना हो, उनके टिकटों का करना हो, कुछ भी हो, आरोप लग सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने मायावती जी के बारे में कुछ नहीं कहा। अब मायावती जी की चिंता शायद यही है कि देश और लोकतंत्र की बातें बाद में देखेंगे, बिरादरी की बातें बाद में देखेंगे, पहले ये जो 2 नेता आने वाले हैं इनको रोका जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।